True leadership is not about power, but purpose. It's the courage to serve others, inspire change, and create a path for others to follow. Meet Wahid ur Rahman Mia, a visionary thinker, a mentor, and a leader with an unwavering commitment to creating positive change. 1993 में जब मैं यहाँ पे आया तो 93 से लेकर जो प्रोफेशनल लाइफ में आया 1998 में, तब तक बहुत से चैलेंजेस थे और नेचुरल है, सबको चैलेंजेस आते हैं, लेकिन हार्डशिप नहीं आई। चैलेंज जरूर आए, हार्डशिप नहीं आई। जब मैं यहाँ पे आया बर्मिंघम में, तो मुझे वो जो मेरे वालिदैन लोगों को सपोर्ट किया करते थे, वो सपोर्ट मुझे रिटर्न हुई। हमारे बहुत करीबी रिश्तेदार नहीं थे, लेकिन रिश्तेदार थे, फैमिली फ्रेंड्स रादर। उन्होंने मुझे इस तरह पाला जैसे अपने बच्चों को पाला जाता है। They owned me. First few months, 9 to 10 months, I stayed in Birmingham in a rented accommodation जो उन्होंने मुझे arrange कर दी, my relatives, and then I went back and then I came back. When I came back, तो उनके अपने पास काफ़ी properties थी हैं, अल्लाह उन्हें और दे, लेकिन चूँकि पहले साल में आई बहुत लेट था तो they didn't have any availability. Second time, अगला जब next start हुआ तो I used to call him Dadaji because he was my grandfather's best buddy in Birmingham, और उनके आगे सारी फैमिली यहाँ पे सेटल्ड थी, तो they had lot of properties. तो वो आए, उन्हीं एक दूसरे के बेटे के घर में ठहरा हुआ था, तो मुझे कहते हैं कि let's go outside, तो मुझे बाहर ले गए और एक घर उन्होंने मुझे दिखाया, और घर दिखाने के बाद कहते हैं कि it was 4 bedroom big house, खाली था। उन्होंने कहा कि कैसा है ये घर? मैंने कहा जी बहुत अच्छा है, बस ज़रा खाली है। कहते हैं कि दिस इज़ योर हाउस, और मैंने कहा जी मेरा हाउस? मैंने कहा ये चाबी है, एंड दिस इज़ वेयर यू विल बी लिविंग, जब तक तुम बर्मिंघम में पढ़ोगे तुम यहाँ पे रहोगे। और ना सिर्फ उन्होंने मुझे घर की चाबी दी, बल्कि कुछ दिन बाद वकील के पास मैं गया और उन्होंने वो घर मेरे नाम कर दिया। सो आई ओन दैट हाउस फॉर मैनी ईयर्स। तो जब सेटल हो गया, सब कुछ हो गया, आई रिटर्न दैट बैक, बट दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू कि इतनी मदद कोई नहीं करता। और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि अगर तुमने अकेले नहीं रहना, अकेला रहो, अगर तुमने कोई रेंट पे 7 स्टूडेंट्स रखने हैं, यू गेट देम ऑन, तुम रेंट लो, इट्स योर हाउस। एंड आई लिव देयर ऑन माई ओन। फ्यू मंथ्स मेरे साथ आ जाते, दोस्त भी रहने आ जाते थे। आई डिडंट मेक इट एज ए रेंट अर्निंग प्रॉपर्टी, बट हाउएवर इट हेल्प्ड मी अ लॉट। सो दोज रिलेटिव्स हेल्प्ड मी अ लॉट। अगेन व्हेन आई केम टू लंदन, यहाँ पे मुझे ऐसे अच्छे दोस्त मिल गए जिन्होंने मेरी हर तरह से मदद की। सो वेन एवर आई हैड ए चैलेंज, आई हैड ए सोल्यूशन। शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन सब फैमिली मेम्बर्स का, फैमिली फ्रेंड्स का, दोस्तों का, यूनिवर्सिटी में जो मेरे दोस्त बने, जो फैमिली मेम्बर्स बर्मिंघम में थे, दे सपोर्टेड मी अ लॉट। कोई ऐसे सपोर्ट मैंने नहीं देखा, मैं नहीं कर सका इस तरह की सपोर्ट किसी को आज तक, जिस तरह की लोगों ने मेरी सपोर्ट की। Once I decided कि मुझे अब लॉ ही करना है, and I became a lawyer. जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की यहाँ पे, तो it happened to be कि मेरे पास जो पहला क्लाइंट आया, वो इमिग्रेशन के क्लाइंट आया from my own community। जो 10वां क्लाइंट आया, that was for immigration from my own community। जो 100वां क्लाइंट आया, वो भी ऐसी था। I never wanted to become an immigration lawyer. I always thought कि initially I thought I'll go back to Pakistan and I'll become constitutional lawyer. However, in this country, this is how it started. So, मेरे clients ने dictate किया मुझे कि मुझे किस किस्म की practice करनी है, तो I started immigration and litigation, civil litigation. So that is until to date. I'm doing a lot of immigration clients, a lot of litigation clients, family matters. लेकिन ये सारे जो शोबे, स्पेशली immigration and family matters जो हैं, apart from civil litigation, ये ऐसा एरियाज ऑफ प्रैक्टिस है यूके में स्पेशली, जहाँ पे आपको इंटीग्रेशन का ज़्यादा मौका मिलता है लोगों के साथ। और जैसे आपने देखा होगा, हमारी किसी स्लोगन, कोई लोगों में कोई इधर उधर लिखा आएगा कि वी आर सोल्यूशन प्रोवाइडर्स या वी आर पीपल्स लॉयर, इस तरह के जो आपको जार्गन्स नज़र आएंगे। तो उसकी वजह ये है कि जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था, तो मैंने ये फील किया कि अब मैं अगर लॉयर बन गया हूँ, तो और मैं समझता हूँ कि ये मेरी डेस्टिनी थी और इसकी एक वजह थी, और इसकी वजह ये है कि मैंने लोगों की हेल्प करनी है, लोगों को सर्विस देनी है। तो आई हैड 2 ऑप्शंस, आइदर आई बिकम ए लॉयर फॉर रिच, कॉर्पोरेट लॉ में चला जाऊं,
or I become a lawyer for people, for masses, جن لوگوں کو ضرورت ہے. So I decided to become a lawyer for people. 14th August is the key date, by the way, when I started my profession. 14th August relating to Pakistan's Independence Day. So 14th August I started my practice, and in 2003 we had to change. I became solicitor from a barrister. So we need to have a solicitor firm. So then we thought, okay, we can change the name. And MR came, there was a reason behind MR. چونکہ آبجیکٹیو اور ایجنڈا یہ رہا کہ لوگوں کی مدد کرنی ہے اور اپنی کمیونٹی کی مدد کرنی ہے اور امت کی مدد کرنی ہے, امہ کی مدد کرنی ہے. تو دین آئی ڈیسائیڈڈ کہ MR which stands for محبان رسول. So that's how it came. اور later on I realized کہ MR is still part of my name. My other colleague who was my partner as well, Melody Roll, her initials were MR as well as mine. So یہ بعد میں پتہ چلا کہ MR ہمارے نام میں بھی ہے, لیکن MR stands for محبان رسول. I got involved into this spiritual journey. I've been a student of that. So اس نے کافی زیادہ میری پریکٹس کے اوپر امپیکٹ چھوڑا ہے, and the name came from there. میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ بندے کو لیڈر ہونا چاہیے. تو لیڈرشپ جو کوالٹیز ہوتی ہیں اس میں پہلی چیز تو یہ ہونی چاہیے کہ آپ میں برداشت ہونی چاہیے, ایمنس برداشت آپ میں بہت زیادہ ہونی چاہیے. نمبر 2, یو شوڈ ہیو دا کریج ٹو لیٹ گو. آپ جب دیکھیں کہ ایک بندہ پروگرس کر رہا ہے اور اگر آپ کے ساتھ رہے گا تو وہ پروگرس نہیں کر پائے گا, آؤٹ آف ریسپیکٹ وہ آپ سے آگے نہیں آ سکتا یا فار ادر ریزنس, تو یو لیٹ دیم گو. آپ لوگوں کے لیے سوچیں, دے مسٹ گرو ود یو. جب آپ کو اللہ پاک ریوارڈ دیتا ہے تو پھر آپ کوشش کریں کہ وہ لوگ جو آپ کے ساتھ تھے اس جرنی میں, ناٹ اونلی پروفیشنلی, پرسنلی بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں لوگ جو آپ کو بیک اپ کرتے ہیں, آپ کو انکریج کرتے ہیں, آپ کے ریلیٹیوز ہو سکتے ہیں, آپ کے فرینڈز ہو سکتے ہیں. تو یو میک شیور کہ دے آر گروئنگ ود یو, یو آر لوکنگ آفٹر دیم.